नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। देखिए, पूरे देश में इस वक्त चीनी उत्पादों को लेकर खास तौर पर गुस्सा दिखाई दे रहा है लोगों में। लोग चीनी उत्पादों का बहिष्कार करना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि चीनी उत्पादों का बहिष्कार हो और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। लोगों की इस भावना के साथ सरकार भी कदम से कदम मिलाकर आगे चल रही है और अपनी तरफ से एक के बाद एक कई ऐसे फैसले ले रही है जहां पर यह माना जा रहा है कि अब चीन के उत्पाद जितने भी हैं उसमें जो मार्केट कैप्चर है भारत का, वो धीरे धीरे अब कम होगा और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ सरकार अब एक तरह से बढ़ाना चाहती है देश की अर्थव्यवस्था को। लेकिन इस बीच एक सवाल जो है वो रह रहकर सबके मन में आता है, वो ये है कि ई कॉमर्स पर, यानी कि ई प्लेटफॉर्म पर, यानी कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और दूसरी जो वेबसाइट्स हैं, उनमें जो चीनी सामान बिक रहा है, क्या हम उसकी पहचान कर पा रहे हैं? क्योंकि वहां पर तो कहा जा रहा है कि 70% सामान चीनी सामान है। ना उसका पता चल पाता है कि चीन का सामान है और ना ही ये हमें अधिकार है उसको जानने का, क्योंकि उसमें ये नहीं लिखा रहता है कि ये मेड ऑफ चाइना है। कंट्री ऑफ ओरिजिन का कोई जिक्र इन प्लेटफॉर्म्स पर नहीं होता है। इसलिए CAIT जो कि रिटेलर्स का संगठन है, उसने अपना रिप्रेजेंटेशन सरकार को दिया है और ये कहा है कि लोगों को ये जानने का अधिकार होना चाहिए कि कंट्री ऑफ ओरिजिन किसी भी प्रोडक्ट का क्या है, और शायद तब हम इन ई प्लेटफॉर्म्स पर चीनी उत्पादों पर भी नकेल लगा पाएंगे। सरकार ने इस दिशा में अब काम करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन कितना प्रैक्टिकल होगा ये सरकार के लिए, इसमें हर्डल्स क्या क्या आएंगे, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और इसकी इकोनॉमी क्या है, ये विस्तार से आज इस पर चर्चा करेंगे। पहले मामला समझ लीजिए, फिर मेहमानों के साथ लौटते हैं। लद्दाख में चीन की कायरता के खिलाफ देश गुस्से में है। कोने कोने से चीन को सबक सिखाने की मांग तेज हो गई है। चीनी सामान के बहिष्कार की बातें हो रही हैं। केंद्र भी चीन से कारोबारी रिश्ते कम करने की योजना बना रहा है। भारत के रिटेल मार्केट से चीनी दबदबा कम करने की तैयारी हो चुकी है। लेकिन क्या इतना भर कर देने से हम चीन के सामान को भारत आने से रोक देंगे? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि चालाक चीन ई कॉमर्स कंपनियों के जरिए भी हमारे घरों में घुसकर हमें करोड़ों की चपत लगा रहा है। अमेजन इंडिया और फ्लिपकार्ट देश की सबसे पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, जहां लोग ऑनलाइन खिलौने, घरेलू सामान, मोबाइल, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान, कॉस्मेटिक्स, कपड़े और जूते खरीदते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो इन दो वेबसाइट पर बिकने वाले 70% सामान मेड इन चाइना है। इसे देखते हुए अब सरकार योजना बना रही है कि कंपनी को सामान के साथ ये जानकारी भी देनी होगी कि वो किस देश में बना है। उम्मीद है कि अगर चीन का सामान बिकना बंद होगा तो इसका फायदा घरेलू कंपनियों को होगा। सरकार ने इस योजना की शुरुआत गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से कर भी दी है। हालांकि सरकार इस फैसले को मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत लोकल कंपनियों को बढ़ावा देने के तौर पर बता रही है। सरकार इसे एक तरह का चेक मार्क बता रही है, जहां ग्राहक के पास भारत में बने सामान खरीदने का ऑप्शन मौजूद होगा। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग के कारोबार की बात करें तो अभी भारत में महज 7% आबादी ही ऑनलाइन शॉपिंग करती है। बता दें कि 31 मार्च 2020 को खत्म वित्त वर्ष के पहले 11 महीने में चीन का भारत के साथ ट्रेड सरप्लस करीब 47 अरब डॉलर का था। अब जबकि चीन से रिश्ते खराब हुए हैं, ऐसे में कई कारोबारी संगठन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बनाने वाले देश का टैग अनिवार्य करने की मांग कर रहे हैं। CAIT और FISME जैसे संगठन इसे न्यू ई कॉमर्स पॉलिसी में शामिल करने को कह रहे हैं। वहीं DPIIT इस मुद्दे पर सभी ई कॉमर्स कंपनियों से जल्द राय लेने की बात कह रहा है। इन संगठनों का मानना है कि ज्यादा मुनाफे के चक्कर में ई कॉमर्स कंपनियां चीनी सामान बेच रही हैं, जिसकी जानकारी भारतीय ग्राहकों के पास नहीं है। ऐसे में अगर उन्हें ये जानकारी दे दी जाएगी तो वो चीनी सामान की जगह भारत में बना सामान खरीदेंगे। अगर हमें मेड इन चाइना का चक्रव्यूह तोड़ना है और मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करना है, तो सबसे पहले अपनी टेक्नोलॉजी चीन के मुकाबले अपग्रेड करनी होगी। तभी हम आने वाले दिनों में चीन से भी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकेंगे और देश ही नहीं
दुनिया भर की ई कॉमर्स कंपनियां चीन की जगह भारत में बने प्रोडक्ट्स को तरजीह देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो ई कॉमर्स, ई प्लेटफॉर्म्स पर चीनी जो उत्पाद हैं उनके दबदबे को आखिर कैसे खत्म किया जाए, अब इस पर मंथन शुरू हो गया है, क्योंकि चीन को चारों तरफ से घेरने की कोशिश अब सरकार ने और हमारे देश के भीतर उठने लगी है। तीन खास मेहमान हैं आज हमारे साथ, फटाफट से आपका परिचय आज करा देते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने मार्केट, इकोनॉमी और पॉलिसी एक्सपर्ट अजय बग्गा जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं सुधीर मेहरा साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं AIOVA के, यानी कि ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन के। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ जुड़ेंगे प्रवीण खंडेलवाल साहब भी, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं CAIT के, जो लगातार सरकार को बीते कुछ दिनों से अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं और एक तरह से इस मुहिम में इस वक्त अग्रणी भूमिका ये जो रिटेलर संगठन है वो उठा रहा है। चलिए, शुरुआत सर अजय बग्गा सर आपसे मैं करना चाहूंगा। अब ई कॉमर्स का जो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उसका एक तो इकोनॉमी समझाइए कि ई कॉमर्स में चीनी उत्पादों का दबदबा कितना है और सरकार के लिए चीनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी पहचान करके और उनको एक तरह से डिस्करेज करना कितना सरल या आसान या चुनौती भरा होगा। ये काफी मुश्किल है दीपक जी। लगभग 70 से 75% सामान जो बिक रहा है वो चाइनीज ओरिजिन का है। अब चाइनीज ओरिजिन मैं क्यों कह रहा हूँ, आप अभी अभी जो फ्लैश आ रहा है कि चीन से हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, वो मिसलीडिंग है। जब इनके ऊपर अमेरिका में टैरिफ डाले गए, इन्होंने मेक्सिको का छापा, होंडुरास का छापा, पनामा का छापा लगा के अपना माल अमेरिका में भेजने लगा। तो FBI ने काफी इनको कड़े हाथों लिया, ऐसी कंपनियों को जिन्होंने इसको अलाउ किया। तो हमें ये देखना है, आप जब चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट देखते हैं, आपको चीन और हांगकांग को मिला के देखना है, जो फिर बहुत बढ़ जाता है। हांगकांग में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सिर्फ चाइनीज माल के ऊपर मेड इन हांगकांग का स्टैंप लगाया जाता है। दूसरा है एशियन कंट्रीज, ASEAN, एशियान जो हम कहते हैं, वहां से काफी माल आ रहा है जो चाइनीज ओरिजिन का है, बट वियतनाम या ऐसी कंट्रीज में छापा लगा के भारत में। फिर साफ्टा हो गया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है हमारा, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देश भी आते हैं, वहां से भी ऐसा माल आता है। तो लगभग 70-75% माल ऐसा है। दूसरा, कुछ ई कॉमर्स प्लेयर्स जो अपना प्राइवेट लेबल्स बनाते हैं, उनकी पॉलिसी ये रहती है कि कोई भी माल आता है वो जाके देखते हैं, वेंडर्स को देते हैं, ये कितनों में आप दे सकते हैं। तो जो प्राइवेट लेबल्ड माल है वो लगभग 100% चीन से आ रहा है। ये हमारी रिसर्च है। तो काफी बड़ा एक समस्या है घरेलू उत्पादकों को बचाने के लिए। और ये देखना पड़ेगा कि अजय सर, एक बार बार ये कहा जा रहा है, अजय सर ये बार बार ये कहा जा रहा है कि जैसे CIT ने भी अपना रिप्रेजेंटेशन दिया सरकार को, और सोशल मीडिया पर भी ये बहस है कि भाई ई कॉमर्स जो कंपनीज हैं वो अपने प्लेटफॉर्म पे दे दें कि और जो कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, और फिर ये ग्राहक पे छोड़ दें कि उसको लेना है या नहीं लेना है। क्या ये आसान होगा? आप कह रहे हैं कि पहचान करना ही मुश्किल है, तो फिर ये ई कॉमर्स में ये अलग से इसका व्यवस्था करना तो और मुश्किल होगा। देखिए, जब इनके बायर्स जाते हैं तब आप इंसिस्ट कर सकते हैं कि आप कंट्री ऑफ ओरिजिन डालिए, और अगर फलाना परसेंट, जैसे 60% से ज्यादा अगर इनपुट्स माल के अंदर चीन से है, तो आप लिखिए कि ये प्रिडोमिनेंटली चाइना है। तो ये बायर्स करने को, सेलर्स करने को तैयार है। आपके जो बायर्स जाते हैं उनको करना पड़े। सरकार को भी कस्टम्स में दीपक जी थोड़ी तेजी करनी पड़ेगी। तो एक तो कंट्री ऑफ ओरिजिन, दूसरा जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो बहुत उससे खामियाजा हो रहा है भारतीय उद्योग को। और तीसरा ये रह जाता है कि चीन के जो सब्सिडीज हैं, जो एक्सपोर्ट्स पे सब्सिडीज हैं, जिसके अगेंस्ट फिर कम्पीट कर पाना भारतीय उद्योगों को बहुत मुश्किल रहता है।
चलिए सुधीर मेहरा सर के पास चलते हैं। सुधीर जी, आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं हो रही है ऑनलाइन वेंडर से, जैसे हम कह रहे हैं सबको कि आप ये भी नहीं कहा जा रहा है कि आप एकदम से बंद कर दीजिए चाइना के उत्पाद मंगाना, आप मंगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बता दीजिए जनता को जानने का हक होना चाहिए कि जिस उत्पाद को मैं खरीद रहा हूं या खरीद रही हूं वो कहां से आया है। फिर छोड़ दीजिए आप ग्राहक पर, लेकिन उसको यह अधिकार तो दे दीजिए, कम से कम ये तो बता दीजिए कि वो उत्पाद चाइना का है, कहां का है, दूसरी कंट्री का है। इतना करने में क्या प्रॉब्लम्स है वेंडर्स को सर ऑनलाइन? ओके, मुझे लगता है सुधीर जी से हमारा संपर्क कट गया। प्रवीण जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? प्रवीण जी के पास चलते हैं। ऑलराइट, प्रवीण जी और सुधीर जी दोनों से हमारा संपर्क फिलहाल कट गया है। मैं वापस अजय सर के पास जाऊंगा। अजय सर, थोड़ा सा अब ये बताइए कि सरकार इसमें अपनी भूमिका कैसे निभा सकती है, क्योंकि हर कोई अब कह रहा है कि भाई सरकार एक पॉलिसी लेकर आए। मेरे ख्याल से डीपीआईआईटी के साथ बातचीत भी चल रही है, सीआईटी ने अपना रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। अब सरकार के पास क्या ऐसे स्टेप उठाने का मौका है, क्या कर सकती है सरकार? देखिए दीपक जी, 2001 से जब WTO में चाइना अंदर आया है, उसकी ये स्टेट पॉलिसी रही है कि हर इकोनॉमी को आप खत्म कर दो, मैन्युफैक्चरिंग केवल हमारे पास रहे। आज के दिन में ऐसा हो गया है कि दुनिया का 50% फर्नीचर चाइना में बन रहा है, 40% स्टील चाइना में बन रहा है। तो आप गुड्स बाय गुड्स देखिए तो चाइना ने कब्जा कर लिया है सब्सिडीज देके, और ठीक है उन्होंने अच्छा काम भी किया है, बट इसमें सरकार को कस्टम ड्यूटी डालना पड़ेगा, कस्टम कुछ टैरिफ बैरियर्स लाने पड़ेंगे। और दूसरा जो आपने कहा कि ग्राहक को एटलीस्ट इतना पता रहे कि ये चीनी माल है, तो अगर हमें नहीं खरीदना, हमें मेड इन इंडिया खरीदना है, वो ऑप्शन होनी चाहिए, वो एटलीस्ट ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। ई कॉमर्स प्लेयर्स के पास। मेरे साथ सुधीर जी जुड़ गए, ठीक है सर। मैं सुधीर जी के पास चलता हूं फटाफट से। सुधीर जी सर, सीधा सवाल आपसे मेरा यही है जो बग्गा सर भी कह रहे हैं कि भाई आप कस्टमर को ये अधिकार दे दीजिए ना कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, फिर छोड़ दीजिए आप कस्टमर पर उसको लेना है नहीं है। ये हमारा अधिकार है सर जानना कि ये कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। सुधीर जी, हेलो सुधीर जी से सुधीर जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है। खंडेलवाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। खंडेलवाल साहब, आपने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है सीएआईटी ने, अभी सरकार ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है उसमें, और क्या चाह रहे हैं आप चाह रहे हैं कि कंट्री ऑफ ओरिजिन बताया जाए, ई कॉमर्स वेबसाइट बताएं? देखिए, 15 जून को हमने वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल को पत्र लिख करके ये कहा था कि ई कॉमर्स साइट पर जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो कस्टमर होता है उसको प्रोडक्ट खरीदते वक्त ये नहीं पता लगता कि उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। जब प्रोडक्ट उसके पास में आता है तभी उसे मालूम पड़ता है कि वो हिंदुस्तान का या कहीं और का है। इसलिए हमने उनसे ये आग्रह किया था कि ई कॉमर्स पर जितने भी प्रोडक्ट है सबके ऊपर लिखना चाहिए वो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, जिससे कस्टमर को यह पता लग सके कि वो किस देश का माल खरीद रहा है, वो हिंदुस्तान का है या बाहर का है तो किस देश का है। और सरकार ने तत्काल उस पर संज्ञान लिया और सबसे पहले सरकार ने खुद अपने आप से उसकी शुरुआत करी और जैक पोर्टल पर उसको मैंडेटरी कर दिया। तो ये जानना हर व्यक्ति का अधिकार है कि मुझे कौन सा सामान लेना है, कौन सा नहीं लेना। तो उस ई कॉमर्स कंपनियों को मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर कंट्री ऑफ ओरिजिन वहां पर लिखा जाता है तो। नहीं खंडेलवाल जी, एक बार मुझे बताइए कि ठीक है आपने ई कॉमर्स कंपनी को तो बोल दिया, लेकिन ई कॉमर्स जनरली अगर देखा जाए, वैसे तो अब अमेजॉन भी अब खुद ही इंपोर्ट करने लग गई हैं, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो ई प्लेटफॉर्म तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बायर और सेलर को जोड़ रहा है।
अब रिटेलर सामान ले रहे हैं चीन से, तो रिटेल आप जो रिटेलर्स के संगठन है, रिटेलर्स के ऊपर भी तो ये जिम्मेदारी है ना सर कि वो चीन से सामान न ले, या ले तो फिर उसको वेरीफाई करें। ई प्लेटफॉर्म तो सिर्फ बेचने का माध्यम है सेलर और बायर के बीच का। देखो आप अगर देखिए, अगर सरकार चाहे तो हमारे ऊपर भी इस प्रावधान को लागू कर सकती है, हम उसका पालन करेंगे। लेकिन ई कॉमर्स कंपनियां जिस तरीके से पूरे विश्व से माल खरीद रही हैं, वो लाकर के क्या बेच रही है, कम से कम हमारे व्यापारियों की दुकान पर कस्टमर आता है तो उसको पता लगता है प्रोडक्ट वो किस कंपनी का खरीद रहा है, किस ओरिजिन का खरीद रहा है, उसकी प्राइस क्या है, वो सारी बातें वो कस्टमर को पता है। लेकिन फिर भी अगर सरकार चाहे वो इस प्रावधान को हमारे व्यापारियों पर लागू करना, तो हम तैयार हैं इसके लिए। लेकिन सबसे पहले ई कॉमर्स कंपनियां तो इसको शुरू करें, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। और मुझे लगता है ये विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ये किसी भी सरकार का ये मैंडेट है कि वो कुछ भी वो ये दे सकती है। आप आखिरकार ई कॉमर्स कंपनियों को ये बताने में क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है। चलिए फटाफट से सुधीर मेहरा जी के पास चलते हैं। बहुत देर से हम सोच रहे थे कि वो जुड़े, हमारे साथ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन एक्चुअल में जवाब तो सुधीर मेहरा आपको ही देना है आज। क्या बग्गा जी ने भी बोला, खंडेलवाल साहब भी बोल रहे हैं कि ई कॉमर्स कंपनी को कंट्री ऑफ ओरिजिन बताने में क्या कोई दिक्कत है? सर, डीलर्स जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर माल बेचते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कंट्री ऑफ ओरिजिन दिखाने में। ठीक है, इसका पूरा प्रोसेस एक इनिशिएट करना है। फाइनली द बॉल इज लाइंग इन द कोर्ट ऑफ दी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह के, उनके कोर्ट में। अगर वो ये अलाउ करते हैं और इसका प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली कंट्री ऑफ ओरिजिन का एक मार्क उस पर डाला जा सकता है, एंड दिस विल बी द बेस्ट थिंग टू डू इट। ठीक है, ऑलरेडी हमारी लड़ाई चल रही है कि भाई कंट्री ऑफ ओरिजिन का आप उस पर डालिए एक बार के लिए, बट अभी तक जो ये कंपनीज हैं ये मान नहीं रही हैं कि ये चीज वहां पे आनी चाहिए। ये क्या करते हैं कि एक पूरा पेज दिखा देते हैं आपको, जिसके अंदर आधे प्रोडक्ट चाइनीज होंगे और नीचे के 2-3 प्रोडक्ट इंडियन होंगे। इंडियन के नीचे वो उसको लिख देंगे मेड इन इंडिया। तो जो पढ़ने वाला है सामने से, उसको लगता है कि भाई ये सारे प्रोडक्ट मेड इन इंडिया हो गए, बट असलियत में वैसा नहीं होता। ऊपर के जो 5 फोन होंगे वो आपके चाइना के होंगे। तो ये बहुत सारा मैनिपुलेटिव गेम चल रहा है इसके अंदर। वी आर ऑलरेडी फाइटिंग इट बिकॉज वी आर टोटली इन फेवर of having country of origin to be put up on the websites of all these big what do you call platforms. ये क्यों करते हैं सर, और क्यों मानते क्यों नहीं है ये? क्या सरकार की तरफ से इनको अच्छे से डांट नहीं लगाई जा रही है, अच्छे से कानून नहीं पढ़ाया जा रहा है, या मनमानी कर रहे हैं अपनी? ये सर, रेवेन्यू लेवल्स बहुत ज्यादा हैं इनके, इसके अंदर सेल्स की फिगर्स बहुत बड़ी बड़ी आती हैं। जो इंपोर्ट का कंटेंट है on all these platforms is to the tune of 60 to 70%. अगर आप वो सब करना चाहोगे, या कल को गवर्नमेंट बोलती है कि भी चाइनीज प्रोडक्ट नहीं अलाउ करने हैं, तो इन प्लेटफॉर्म्स की सेल ही आधे से भी कम रह जाएगी। तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर दीज पीपल। एज सच इनकी सेल पे भी बहुत फर्क पड़ा हुआ है। हमको लगता है कि ऑनलाइन सेल हो रही है, बट कैश ऑन डिलीवरी इन लोगों ने बंद कर दिया। ठीक है, आधे प्रोडक्ट की जो डिलीवरी है वो इनको 8 से 10 दिन लग रहे हैं। The client is not willing to wait for 8 to 10 days. जो बहुत मजबूर होकर क्लाइंट उसको लेता है, वो 8 से 10 दिन वेट करता है। उसके बाद में भी जब माल आता है तो माल में प्रॉब्लम आती है, फिर वो माल को वापस भेजना। आप अगर टिकट रेस करते हो कि कोई अगर इशू है, शाम तक वो उनकी टिकट क्लोज हो जाती है विदाउट एनी रेजोल्यूशन। बहुत सारे इश्यूज हैं इसके अंदर। इट इज नॉट इजी। जो हम सेलर्स उसके ऊपर माल बेचने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ बहुत डिफिकल्टी होती है इनकी। हम रोज इनके साथ लड़ाई करते हैं कोई ना कोई चीज के ऊपर। हमारे जो सारे सेलर्स हैं वो बड़े दुखी हो जाते हैं इनके साथ। उनके लेजर्स तक टैली नहीं होते। आप उनसे लेजर मांगो, लेजर नहीं मिलेगा आपको। बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे, छोटे छोटे सारे इश्यूज हैं। अब जहां तक की बात रही चाइनीज गुड्स की, सर मुझे लगता है बिल्कुल, हाँ सर बोलिए। जो बात है आगे चाइनीज गुड की, वी आर 100% विद द गवर्नमेंट दैट व्हाट सर्कमस्टेंसेस वी हैव गॉन थ्रू इन द लास्ट 3 मंथ, चाइनीज गुड्स हैव टू बी स्टॉप्ड। मैक्सिमम सारा कुछ इंडिया के अंदर बनना चाहिए, बट ये चीज ओवरनाइट तो नहीं हो सकती। इसके लिए प्रोसेस करना पड़ेगा, इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने पड़ेंगे। बिकॉज आज भी कुछ कंपोनेंट्स वहां से आते हैं जो बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, आईसी चिप वगैरह, वो सब वहीं से आएंगे सारे के सारे। बल्कि चाइना से तो सारी दुनिया आज के दिन में ले रही है। तो इट विल टेक टाइम टू टर्न इट अराउंड। अगर आप ये सारे का सारा शिफ्ट करने के लिए
बहुत पैसा चाहिए, बहुत सारे रेगुलेशन हमको यहाँ डालने पड़ेंगे, हमारे को लेबर लॉज वगैरह काफी कुछ ठीक करना पड़ेगा। सब कुछ इंडिया कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, बट इसके लिए आपको एक टाइमलाइन देके एक ईज ऑफ ऑपरेशन देना पड़ेगा, एक आपको ऐसा एरिया बनाना पड़ेगा जहां पे कि इट इज एज गुड एज चाइना। वहां पे आप बैठ के फ्री ट्रेड करिए, वहां पे आपको जो इंडिया के लेबर लॉज हैं वो लागू नहीं होंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेज हैं सारे यहाँ के वो लागू नहीं होंगे, उनको फ्री पूरा मैन्युफैक्चरिंग करने की उनको इजाजत दे दीजिए, ऑटोमेटिकली विल बी एज गुड एज चाइना। ठीक है सर, इफ गवर्नमेंट वांट्स दिस इज वेरी वेल पॉसिबल। अजय सर, मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा, जैसा सुधीर जी कह रहे हैं कि सुधीर जी लोग तो खुद ही इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, CAIT वाले इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आज से नहीं लड़ रहे हैं, चाइना का इशू तो अब आया है, लेकिन इससे पहले से जो इरेगुलरिटीज हैं और जो मनमानी कर रहे हैं ये बड़े ई प्लेटफॉर्म नेटवर्क्स, ये सबके सामने हमने चूक कहाँ करी सर? अब DPIIT जो है बार बार आरोप लगाते हैं कि भाई आप ये लोग नियम मानते नहीं हैं, RBI इस पर हस्तक्षेप करे, RBI बोलती है हम कैसे हस्तक्षेप करें, सरकार इस पर हस्तक्षेप करे। तो ये बहुत लंबी लड़ाई बहुत पहले से चली आ रही है सर। हमने क्या सर कोई चूक ऐसी की पॉलिसी लेवल पे जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं? देखिए, एक तो बात तय है कि हमने अपने मार्केट्स बहुत जल्दी खोल दिए, तो ये ई कॉमर्स वाले जो भारत में आ गए और जो भारतीय कंपनी थी उसको विदेशियों ने खरीद लिया, सब बिक गई विदेशियों को। अब उसमें घाटा किसका हुआ? घाटा हुआ सप्लायर्स का, आम मर्चेंट का। अब आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करना चाहते हैं, वो 60-70% आपका सेलिंग प्राइस ले जाते हैं अपनी कमीशन और अपनी लिस्टिंग और इस सब चीजों में, रिटर्न्स आपके सिर पर हैं। तो एक ग्लोबल मेजर खड़ा है, जो टॉप दुनिया की कंपनी है, उसके सामने एक छोटा सा मुरादाबाद में एक्सपोर्टर बेचारा जो कुछ हजारों का माल महीने में बेच पाता है, वो क्या कर पाएगा? तो एक तो इनको हमने रेगुलेट नहीं किया, बिल्कुल वाइल्ड वेस्ट की तरह इनको अंदर आने दिया। अब चाइना में देखिए, उन्होंने अपना JD.com बनाया, अपना अलीबाबा बनाया, उन्होंने अपनी डोमेस्टिक कंपनी सामने खड़ी की इनके कि ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही रौंद के चले जाएं। अब ये जो सुधीर साहब कह रहे हैं, ये बहुत सही बात है। आप अगर आज के दिन में रिटर्न भी करना चाहते हैं, एक तो इतने बुरी तरह ये पेश आते हैं, लौटाते ही नहीं है चीजें, बिल्कुल हालत खराब है। और लोगों के पास अगर चॉइस है, अगर नेबरहुड में आप जाके खरीद सकते हैं, कोई भी आज के दिन में नेबरहुड में खरीदेगा, बट कोरोना के कारण कोई घर से बाहर नहीं जाना चाहता। तो एक तो है पॉलिसी लेवल पे इनका रेगुलेशन होना चाहिए, दूसरा टैक्स, ये टैक्स कहीं नहीं भरते हैं। अब भारत ने डिजिटल टैक्स लेके आया तो इनकी पहुंच इतनी है कि ट्रंप ने बोल दिया कि डिजिटल टैक्स लगाओगे तो मैं सैंक्शंस कर दूंगा। तो ये इतने बड़े लोग हैं दीपक जी, आसान नहीं है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट कैप की ये कंपनियां हैं, इनको आप कैसे टेक ऑन करेंगे? एक छोटा व्यापारी या एक छोटा ग्राहक? ये तो सरकार के लेवल पे, और सब सरकारों, अब यूरोप में फ्रांस ने दिया इनको फाइन्स और फ्रांस तय कर रहा है नहीं हम करेंगे, तो पूरा यूरोपियन यूनियन इकट्ठा खड़ा है। इसी तरह भारत को भी लोगों के साथ जुट के इन कंपनियों को रेगुलेशन के अंडर लाना पड़ेगा। और एक और बात कहना चाहूंगा, अगर आप दीपक जी एक लास्ट बात कहना चाहूंगा, अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबल भी होल्ड करते हैं ना, तो ये कहते हैं जी हमारा कोई आदमी नहीं है भारत में, कोर्ट्स ने बुलाया कि आप बुलाइए अपने कंट्री हेड को, कौन है? कहते हैं नहीं जी, एक ये रेजिडेंट लाइसेंस का आदमी होता है, बाकी तो सब लोग अमेरिका में, वो नहीं आ सकते। ऐसे इनके शिकंजे हैं। तो चाइना ने इनको अच्छी तरह ठीक किया, हमने इनको छोड़ दिया वाइल्ड वेस्ट की तरह, काउबॉयज की तरह, जिसका खून करना करो। बिल्कुल, और ये हाल है इन कंपनीज के, और ये अरबों रुपए का कारोबार हमारे देश में कर रही हैं। और मेरे ख्याल से देश की जनता का एक बहुत बड़ा तबका आज ऑनलाइन, हर कोई आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शॉपिंग कर रहा है। और ये कंपनियां जो भारत से हमारी जेब से मुनाफा कमा रही हैं, उनके हाल ये हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी की हेल्प करने चाहें तो आदमी नहीं होता इनके पास, कहते हैं हमारे पास भारत में आदमी नहीं है। चलिए, सरकार को अब कुछ करना है। हमें लगता है जो नए ड्राफ्ट्स आ रहे हैं उसमें सरकार जरूर इस बारे में कुछ सोचेगी। अब सबको मिलकर
ये लड़ाई जो है आगे ले जानी होगी, तभी कुछ बात बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय बग्गा सर हमसे बातचीत के लिए। सुधीर मेहरा जी आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और प्रवीण खंडेलवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज की खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।